नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। कल हमने देखा था केमिकल डायनेमिक्स और उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ ये सब देखे थे। आज हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे उसको हम एक कुछ प्रॉब्लम के द्वारा समझेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी हुई है। फॉर द रिएक्शन, ये प्रॉब्लम है, फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ एंड इनिशियल रेट्स ये दी हुई है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वो 0.50 है, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.50 है एंड इनिशियल रेट 1.6 इंटू 10⁻³ है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कंसंट्रेशन ऑफ A1, B 0.50 एंड इनिशियल रेट्स 6.4 इंटू 10⁻³ है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ 0.50 एंड B इज़ 1.0 एंड इनिशियल रेट इज़ 3.2 इंटू 10⁻³ प्रॉब्लम है कि आपको रेट लॉ डिटरमाइन करनी है और A और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर डिटरमाइन करनी है। तो हम इस रिएक्शन को एक जनरलाइज टर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, R इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर M एंड कंसनट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर स्मॉल n, क्योंकि A और B की ऑर्डर हमें डिटरमाइन करनी है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से रेट लिखते हैं। तो देखिए, ये जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो इनिशियल रेट है वो 1.6 इंटू 10⁻³ है, इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A 0.5, इसकी रेज़ टू पावर M लिख दिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.5 यानी कंसनट्रेशन ऑफ B भी 0.5 है, उसकी पावर N लिख दिया। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है 6.4 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू K और कंसनट्रेशन ऑफ A इज़ 1, सो 1 की पावर M एंड कंसनट्रेशन ऑफ B इज़ 0.5, सो 0.5 की टू पावर N। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखिए रेट है 3.2 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A है 0.5 रेज़ टू पावर M और कंसनट्रेशन ऑफ B है 1.0 रेज़ टू पावर स्मॉल n। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को हमने 1 से डिवाइड किया, तो हम देखिए इक्वेशन नंबर ये 3 है ना, और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो 3 से हमने 1 को डिवाइड किया तो ये आया 3 में है 3.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 में देखिए रेट है 1.6 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू K 0.5 रेज़ टू पावर M एंड 1 रेज़ टू पावर स्मॉल n डिवाइडेड बाय K मल्टीप्लाइड बाय 0.5 रेज़ टू पावर M एंड 0.5 रेज़ टू पावर n। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसके सॉल्यूशन से हमारे पास 2 आता है और इनमें ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, तो अब 1 अपॉन ये बचा 1 अपॉन 0.5 रेज़ टू पावर स्मॉल n, सो 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल n, सो n इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 आ गई, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से डिवाइड किया है। आप जैसा कि अपन ने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने 1 से डिवाइड किया और हम इसकी रेट को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज़ टू पावर स्मॉल m
multiplied by 0.5 raised to power small n divided by k multiplied by 0.5 raised to power small m and 0.5 raised to power small n. So 0.5 raised to power small n से 0.5 raised to power small n कैंसिल हो गया. अब आपके पास, और यहाँ को हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 4. तो 4 इज़ इक्वल टू 1/0.5 रेज़ टू पावर स्मॉल n और 4 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल m. सो 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर स्मॉल m, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2. यानी एक की रेस्पेक्ट में ऑर्डर हमारे पास 2 आ गई. और इस तरह से जो हमारे पास रेट लॉ निकल के आया वो ये है, रेट इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 2 एंड बी रेज़ टू पावर 1. तो हमने एक की रेस्पेक्ट में ऑर्डर कैलकुलेट की 2 निकल के आई, बी की रेस्पेक्ट में हमने ऑर्डर कैलकुलेट की 1 निकल के आई, और इस तरह से हमने इसका रेट लॉ डिटरमाइन कर लिया. इसी तरह से अब अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने को दें तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम रेट ऑफ रिएक्शन से है. हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है और हमने हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो संदर्भ में हमने उसकी रेट कैलकुलेट की थी. तो आपको ध्यान होगा, अब सपोज़ हमारे पास ये प्रॉब्लम दी हुई है फॉर द रिएक्शन A + B = 2C. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज़ गिवन 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सो डिटरमाइन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C. आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम इंडिविजुअल रेट लिखते हैं, और हमने ये देखा था कि अगर हमें एक ही रेस्पेक्ट में रेट लिखनी है तो हम लिखेंगे -dA/dt. बी की रेस्पेक्ट में लिखनी है तो -dB/dt, और सी की रेस्पेक्ट में लिखनी है तो हम रेट लिखेंगे +1/2 dC/dt. तो हम सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्योंकि हम ये जानते हैं कि -dA/dt इज़ इक्वल टू -dB/dt है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए होगी वो ही बी होगा, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो बी के लिए भी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू है वो क्या आएगी 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैलकुलेट करना है तो फिर हमारे पास रिलेशन क्या आएगा -dA/dt इज़ इक्वल टू +1/2 dC/dt, है ना. क्योंकि यहाँ सी के 2 मोल है तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं 1/2 dC/dt. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और हमें कैलकुलेट क्या करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. सो हम क्या लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो हमें दी हुई है वो है 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स. सो हमारा जो आंसर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी वो होगा इज़ इक्वल टू 2 × 10 to the power -2 मोल लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो ये जैसे प्रॉब्लम अभी हमने देखी उसी तरह से अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो अगर आपको दी जाए तब भी आप ये देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है ना. तो इसके लिए रिएक्शन हमारे पास है 2N2O5 इज़ इक्वल टू 4NO2 + O2. अब इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है ना. ये है 1.4 × 10 to the power -3.
ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, ये कैलकुलेट करना है। तो हम सबके रेस्पेक्ट में पहले रेट लिख लेंगे। तो जैसे मान लो इसके रेस्पेक्ट में रेट लिखते हैं तो क्या आएगी, 1/2 D N2O5 डिवाइडेड बाय dt, कंसनट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt। इसकी रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाय dt, और इसकी रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो DO2 डिवाइडेड बाय dt। और इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आ जाएगा। इसी तरह से हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ना, NO2 क्या होगा, NO2 के पहले हम 1/4 लिखेंगे और ये N2O5 के पहले 1/2 है। तो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 अगर हम निकालेंगे तो 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा 2.8 × 10⁻³ अब आगे ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसको आप खुद से समझना, आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से और भी आपकी बुक्स में रेट लॉ कैलकुलेट करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, इनकी जो प्रॉब्लम्स अगर आपकी बुक में मिले तो उनको आप अपनी कॉपी में देख के और इनको आप अपना सॉल्व करने की कोशिश करना।